हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। ठीक है, लॉरेंज फोर्स का एक बेसिक आइडिया बताऊंगा। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका व्यवहार किस तरीके से होता है, उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लॉरेंज फोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होना ज़रूरी है। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैं मान लेता हूँ बी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर, ठीक है, कोई भी थीटा एंगल पर, अगर थीटा एंगल बनाते हुए वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो बच्चों उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, लॉरेंज ने देखा सबसे पहले कि वो जो है, वो चार्ज पार्टिकल जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स जो है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो इस चार्ज पार्टिकल क्यू पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दूसरा डिपेंड करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ना आप लोग, इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा वो जो है डिपेंड करेगा इस वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे। ठीक है, एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा, इसी डायरेक्शन में हो गया। दूसरा बच्चों इस डायरेक्शन में होगा और ये हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक, तो इसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इस वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी साइन थीटा पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो बच्चों, बात सुनो कि अब यहां से अगर मैं इन सभी को कंबाइन करूं तो मेरे को मिल जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से ये आ गया हमारा लॉरेंज फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो कि थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया लॉरेंज फोर्स का। अच्छा बच्चों, इसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जो फोर फिंगर है ना, इस तरीके से ये फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मिडिल फिंगर जो है वो हमारी मोशन ऑफ चार्ज और थंब जो है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो अब बच्चों, ये जो हमारा आज का जो मुख्य बिंदु है जिसे हम लोग जानते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि आखिर चार्ज पार्टिकल जो है, चलो एक बात तो मान ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी स्थितियां जो हैं वो दो तरीके से बन सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों पहली स्थिति जो होगी हमारी कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, केस वन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो जो है चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये केस वन है हमारा कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर करा रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या करा रहे हैं, एंटर करा रहे हैं। ठीक है, तो उसका मोशन किस तरीके से होगा बच्चों, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बना लेता हूँ। सबसे पहले कि इनवर्ड डायरेक्शन में एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा बच्चों इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब जो पेपर आप लोग देख रहे हैं इसके जस्ट अंदर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैंने बना लिया यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से देखो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहा हूं। अब वो भी कैसे करा रहा हूं, परपेंडिकुलरली करा रहा हूं। मोशन जो है
वो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों ये देखो, ये जो ब्लैक पेन देख रहे हो आप, ये अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आप लोग ग्रीन पेन देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, ये बताएगा कि चार्ज पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, इस तरीके से है ना, और चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो उस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो है मोशन हो गया चार्ज पार्टिकल का, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों कहाँ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो आप लोग कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली जब एंटर करेगा, सपोज करो कि इस पॉइंट से एंटर किया ये, ठीक है, अभी मान लो कि इस पॉइंट से एंटर किया, वैसे हम किसी भी पॉइंट से मान सकते हैं, हम यहाँ से मान सकते हैं, 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 लेकिन ध्यान रखना परपेंडिकुलरली ही होना चाहिए। तो बच्चों जैसी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर करेगा या किसी भी एंगल पर एंटर करेगा, तो उस पर जो है एक फोर्स लगने लगता है, और वो फोर्स लॉरेंट फोर्स से दिया जाता है, दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो बच्चों अब यहाँ पर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो थीटा तो 90 हो जाएगा, है ना, थीटा तो अपना 90 हो गया, तो जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया क्यू वी बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस चार्ज पार्टिकल की हम लोग डायरेक्शन किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन जो है बच्चों उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम, ठीक है। और आप लोग सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी आर यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ओनली, ठीक है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पता करने के लिए होता है, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में उसका। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो जब आप लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो कि ये हो गया आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन, सॉरी ये हो गया आपका जो फोर फिंगर है वो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मिडिल फिंगर जो हो गई वो मोशन ऑफ चार्ज हो गया, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को। तो जब आप इस पर लगाएंगे, आप लगा के देखना बच्चों, तो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। फील्ड के जो इनवर्ट डायरेक्शन में जो है होगा परपेंडिकुलरली ही, तो ये अंदर की तरफ आएगा बच्चों, है ना। तो ये अगर वेलोसिटी इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, तो जब आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली बनाते हुए, एंगल बनाते हुए, और अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। समझ में आ रही ना बात बच्चों। और दूसरी बात है कि अगर सपोज करो कि बी पॉइंट पर अगर मैं वही चार्ज पार्टिकल मान लूँ कि वो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, कर अभी भी परपेंडिकुलर ही रहा है, क्योंकि फील्ड अंदर हो गया, है ना, फील्ड जो हो गया वो हमारा अंदर की तरफ हो गया, है ना, इस तरीके से फील्ड अंदर की तरफ हो गया, और चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो इस तरीके से हो गया, है ना, इस तरीके से। तो अभी भी बच्चों फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट रहेगी, है ना, ये इनवर्ट रहेगी, तो ये अंदर की तरफ आ गया। अब अगर सिमिलरली मैं सी पॉइंट पर मान लूँ, सी पॉइंट पर देखो आप लोग, सी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी इस तरीके से मान लूँ, तब भी जो फोर्स है वो अंदर की तरफ रहेगा, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इधर दिखा दूँ वेलोसिटी इधर, तब भी फोर्स जो है वो किधर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे ए पर हो, चाहे बी पर हो, चाहे सी पर, अगर इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, ए बी सी डी, इन पॉइंट्स पर मान लें, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बच्चों अंदर की तरफ ही रहेगी हर एक पॉइंट पर, है ना। हर एक पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ ही रहेगी। आप ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि जब भी किसी भी पार्टिकल पर, ठीक है, जैसे ये सपोज करो कोई पार्टिकल है, इस पर अंदर की दिशा में फोर्स है, सपोज करो ये इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है ना, इस तरीके से अंदर की तरफ अगर फोर्स है बच्चों, तो क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है, जो भी अपना पार्टिकल है, ये क्या काम करेगा, ये जो है सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ए कहो चाहे बी कहो चाहे सी कहो चाहे डी कहो,
हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इनवर्ड है ना। ऐसी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी अगर ऐसे है तब भी फोर्स अंदर की तरफ रहेगा। ऐसी मान लो यहाँ पर वो जाना चाह रहा था, ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन फोर्स ने उसे अंदर की तरफ खींचा, है ना। वो यहाँ जाना चाह रहा था, फिर फोर्स ने उसे अंदर की तरफ खींचा। तो जब किसी भी पार्टिकल पर हर एक पॉइंट पर फोर्स इनवर्ड लगने लगता है, मतलब एक दिशा में किसी पॉइंट की तरफ लगने लगता है, तो वो पार्टिकल जो है बच्चों, वो पार्टिकल सर्कुलरली मूव करना स्टार्ट कर देता है बच्चों। कैसा स्टार्ट कर देता मूव करना? सर्कुलरली, है ना। और वो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन करना एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक बात हो गई कि हर एक पॉइंट पर बच्चों फोर्स की दिशा कैसी है? अंदर की तरफ। अच्छा, तो ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर दूसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर मेन जो मुख्य है ना, मेन जो एक्टिविटी क्या है। मेन एक दो तरीके की एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, है ना। पहला तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स लग रहा है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स ये एक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये जो आपने जो फोर्स की दिशा निकाली है लेफ्ट हैंड रूल से, ये आखिर कौन सा फोर्स है? ये तो यही लॉरेंज फोर्स है बच्चों, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये लॉरेंज फोर्स तो चलो मान लिया कि लॉरेंज फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन की वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी पार्टिकल पर जो भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उस पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दो दो फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक लॉरेंज फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब वाकई क्या ये दो अलग अलग फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है या लॉरेंज फोर्स यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है? तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमारा, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमारा कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। ये कोई बच्चों फंडामेंटल फोर्स नहीं है हमारा। हमारा फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? लॉरेंज फोर्स जो है वो हमारा फंडामेंटल है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से मेनली जो हमारा फोर्स काम कर रहा है बच्चों, फंडामेंटल फोर्स जो है वो हमारा कौन सा फोर्स है बच्चों? लॉरेंज फोर्स है, ना कि हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल लग तो रहा है, ठीक है, हम उसको काउंट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लॉरेंज फोर्स है बच्चों, वही क्या काम कर रहा है? वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दे रहा है और वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर बात बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है। ये किसी न किसी जो है फंडामेंटल फोर्स के थ्रू क्रिएट कर लिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। क्यों घूम रही है भाई? क्योंकि सन जो है एक ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, इस वजह से घूम रही है। तो साथ ही साथ अर्थ जो है वो घूम रही है एक सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो इस वजह से जो है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मुख्य रूप से मेनली जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल होगा और उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगा इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बट हेयर द सिमिलरली फिनोमिना इज फॉलोड बाय द लॉरेंज फोर्स, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉरेंज फोर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल क्रिएट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अपने आप क्रिएट नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर ये चार्ज पार्टिकल एंटर ही नहीं करता तो क्या इस पर लॉरेंज फोर्स लगता? क्या उसकी दिशा आप लोग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो ध्यान रखना आप लोग, लॉरेंज फोर्स ही यहाँ पर जो है वो मेन रोल या मुख्य भूमिका में लगा हुआ है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो आप लोग कि लॉरेंज फोर्स की वजह से ही जो है वो हमारा कौन सा फोर्स क्रिएट हुआ है बच्चों? वो हमारा सेंट्रीपिटल
फोर्स जो है वो क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स देखो आप लोग कितना होगा, QVB होगा, है ना, क्योंकि थीटा 90 है तो लॉरेंज फोर्स की तो भूमिका QVB के फॉर्म में हो जाएगी। Q हमारा चार्ज हो गया, V वेलोसिटी हो गया और B मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, mv²/r। ठीक है, तो वेलोसिटी से मैं यहाँ पर वेलोसिटी काट देता हूँ और यहाँ पर बच्चों r की जगह मैं क्या लिख लूँगा, r की जगह मैं लिखूँगा mv/qb। तो ये जो हमने निकाल दिया बच्चों, ये जो r निकाला है, तो मैंने r निकाला है कि जिस सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल हमारा गति करने लगेगा, ठीक है, तो उसकी मैंने रेडियस निकाल दी है। ठीक है, क्या निकाल दी है मैंने, रेडियस। इस तरीके से ये जो रेडियस है ये उस चार्ज पार्टिकल की रेडियस है जो सर्कुलर पाथ पर बनाई गई है। ठीक है, समझ में आ गई ना बच्चों। तो ध्यान रखना मुख्य रूप से यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, लॉरेंज फोर्स जिम्मेदार है, सेंट्रीपिटल फोर्स केवल उसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ द मोशन इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड देन द चार्ज पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज हम लोगों को समझ में आया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली गुजारा जाता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पर गति करने लगता है और उसकी रेडियस जो है mv/qb से लिखी जा सकती है। अच्छा, अब बच्चों जब चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर गति करेगा तो एक चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको जो समय लगेगा बेटे, तो वो समय कितना लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में, एक रिवॉल्यूशन में या एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, जो भी समय लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि जो है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है ना। तो टाइम पीरियड जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस जो जब वो ट्रैवल करेगा तो सरकमफेरेंस के बराबर ट्रैवल करेगा, है ना। ये सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाबू, ये हो जाएगी 2πr और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पन्ना पलट देता हूँ अब। तो t = ये हो जाएगा 2πr/v। ठीक है ना। और r की जगह बच्चों हम लोग क्या रख लेंगे, r की जगह रखेंगे mv/qb पीछे से। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने निकाला ना कि रेडियस जो होती है वो हमारी कितनी होती है, mv/qb। तो r की जगह हम लोगों ने mv/qb रख लिया और ये वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी हमारी कैंसिल हो गई। तो t कितना हो गया बच्चों, 2πm/q टाइम्स v। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा हो गया पूरा एनालिसिस हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उस पर जो है इस तरीके से एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलरली मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसका एक अपना रेडियस होगा और उस पाथ पर उसका एक अपना टाइम पीरियड होगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये तो बात हो गई। अब सपोज करो कि मान लो केस 2 देखते हैं कि भाई हम उसको परपेंडिकुलर ना गुजारें। ठीक है, अभी जैसा मैंने पीछे बताया था लॉरेंज फोर्स में कि मान लो सपोज करो हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर गुजार दें उसको, तो बच्चों वेलोसिटी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो बढ़ जाएगी v cos थीटा में, है ना, और दूसरी बढ़ जाएगी v sin थीटा में। मतलब दो मोशन, रियलिटी में दो मोशन जो है वो प्ले हो रहे होंगे। एक तो v cos थीटा की वजह से, भाई देखो सुनो, एक बात ध्यान रखो, वेलोसिटी जितने कंपोनेंट में डिवाइड होगी, स्प्लिट होगी, उतने रिस्पॉन्सिबल मोशंस होंगे। अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रही है तो दो, सीधी सी बात है कि दो मोशन हमारे एग्जीक्यूट होंगे बच्चों। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ v sin थीटा जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। तो इसकी वजह से तो वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना शुरू करेगा, है ना। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा रखा जाता है,
परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो वो इस तरीके से जो है एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और वो जो है सर्कुलर पाथ पर गति करने लगेगा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो कि दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा है, वो तो पैरेलल है ना। कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो गया तो उस पर वास्तव में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल अगर जाता है कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के तो बच्चों उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, वो सीधा जो है मूव करेगा या आगे बढ़ेगा इस वेलोसिटी के दूसरे टुकड़े की वजह से, दूसरे हिस्से की वजह से। तो जो पार्टिकल का जो हमारा नेट मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी साइन थीटा की वजह से तो वो गोल गोल घूमने का प्रयास करेगा, लेकिन संग ही संग वी कॉस थीटा उसको आगे निकालने की कोशिश करेगा और वो आगे की तरफ आना जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान से देखो वो आगे बढ़ना शुरू किसकी वजह से कर रहा है, वो कर रहा है वी कॉस थीटा की वजह से। और जो सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, वी साइन थीटा की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से बच्चों उसका मोशन जो हो जाएगा वो हेलिकल मोशन हो जाएगा उसका, ठीक है, हेलिक्स फॉर्म में जो है वो आगे की तरफ राउंड ले लेके जो है वो, देखो ध्यान से देखो, वी साइन थीटा की वजह से तो वो गोल गोल मूव करना स्टार्ट करेगा सर्कुलर फॉर्म में, है ना, लेकिन वी कॉस थीटा की वी तो है ना, तो उसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। पीछे क्या था, पीछे सिर्फ गोल गोल मूव कर रहा था क्योंकि वहाँ पर वी कॉस थीटा था ही नहीं, है ना, वी कॉस थीटा था ही नहीं, इस वजह से गोल गोल मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दो दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए, तो पहला कंपोनेंट वी साइन थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है उसकी वजह से तो वो सर्कुलरली स्टार्ट करेगा, और जो वी कॉस थीटा है उसकी वजह से वो आगे की डायरेक्शन में भी आना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक बच्चों एक इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन होती है पिच के बारे में, ठीक है, पिच क्या है। तो ध्यान से देखो, अगर वो एक सर्कल स्टार्ट करता तो एक सर्कल स्टार्ट करने में, वो एक सर्कल बनाने में उसको सिर्फ 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता और वो एक ही प्लेन पर रहता। लेकिन क्या है कि अब सपोज करो कि यही जो है वो सर्कल अब आगे की डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके से, है ना, ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो एक रोटेशन अभी भी वही है, टाइम पीरियड के बराबर, है ना। टाइम पीरियड सपोज करो कि आपका सर्कल घूमने में टाइम पीरियड 5 सेकंड का था तो टाइम पीरियड 5 हो गया। अब मैं कहूँ कि यही सर्कल 5 सेकंड में किसी दूसरे तरीके से कंप्लीट होगा तो वो कुछ आपको हमको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, एक टाइम पीरियड में जब वो आगे की डायरेक्शन में निकल के आ रहा है तो उस डिस्टेंस को, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। और बच्चों डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हो गई वो तो हमारी पिच हो गई, और स्पीड जो है वो हमारी यहाँ पर कौन सी स्पीड की वजह से वो आगे निकल के आ रहा है बच्चों, वो निकल के आ रहा है वी कॉस थीटा की वजह से। और टाइम पीरियड हमारा पिछले जैसा ही होगा 2πm/q/b। तो ये हो गई हमारी पिच के बराबर जो है एक डिस्टेंस, हॉरिजन डिस्टेंस जो चार्ज पार्टिकल ने कवर की है वो आ गई, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगली बार हम लोग जो है इसके क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।